हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक सेब, फल और सब्जी मंडी के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों और व्यापारियों के लिए कई बड़ी सौगातें दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पिंजौर मंडी का उद्घाटन किया। पिंजौर मंडी एशिया की सबसे बड़ी सेब, फल और सब्जी मंडी है। इस मंडी से किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी। आधुनिक सेब, फल और सब्जी मंडी पिंजौर एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक मंडी होगी। 78 एकड़ क्षेत्र में फैली इस मंडी के निर्माण पर 220 करोड़ रुपए की लागत लगी है। प्रथम चरण का निर्माण 14 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 10 एकड़ क्षेत्र में हुआ। सेकेंड फेज का काम जारी है, जो 31 दिसंबर 2024 यानी इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। सेब, फल एवं सब्जी मंडी पिंजौर में व्यापार को बढ़ाने के लिए फैसला। मंडी में मार्केट फीस 1% से घटाकर 0.5% करने की घोषणा। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013 को लेकर ऐलान। प्रार्थी की आयु को वर्तमान 10 से 65 वर्ष से बढ़ाकर 10 से 75 वर्ष तक करने की घोषणा। सीएम नायब सिंह ने कहा कि इस योजना में किसान और खेतीहर मजदूर पर आसमानी बिजली गिरने से हुई दुर्घटना पर कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब सरकार द्वारा आसमानी बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को भी इस योजना में शामिल किया गया। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 10 रुपए प्रति थाली किसानों मजदूरों को रियायती दर से वर्ष भर भोजन होगा उपलब्ध। इसके लिए प्रदेश की 100 मंडियों में कैंटीन खोलने का निर्णय। अब तक 48 मंडियों में कैंटीन शुरू भी हो चुकी है, बाकी मंडियों में भी इसे जल्द खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी फल सब्जी पर HRDF समाप्त करने का ऐलान किया। विवादों का समाधान योजना को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाने की घोषणा। हमने मंडियों में किसान अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 48 मंडियों में कैंटीन की सुविधा भी शुरू की है, जिसका जिक्र भी अभी हमारे मंत्री महोदया ने किया है कि वहां पर जो श्रमिक हैं या हमारे जो किसान हैं जो वहां पर अपनी फसल लेकर के आते हैं, उनको 10 रुपए में भरपेट भोजन देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। सीएम नायब सिंह ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला द्वारा जिला करनाल के गांव सग्गा में करीब 9 करोड़ की लागत से बनने वाली नई अनाज मंडी के निर्माण कार्य और जिला कुरुक्षेत्र की बाबैन अनाज मंडी की विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए 6 करोड़ 69 लाख रुपए से खास तौर पर मरम्मत के कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हरियाणा की विभिन्न मंडियों में साल भर में औसतन 210 लाख क्विंटल फल और सब्जियों की आवक होती है। इस मंडी के बनने से कारोबारी फल और सब्जियों की खरीद बिक्री इसी मंडी में कर सकेंगे। इस क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। मंडी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली और उत्तरी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगी। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। हरियाणा में मंडियों में साल भर के अंदर लगभग 210 लाख क्विंटल फल और सब्जियों का आवागमन होता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हमने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है, जिसके नतीजतन प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर वर्ष 2022-23 में 184 लाख 32 हजार मीट्रिक टन हुआ। गर्व की बात है कि हरियाणा प्रदेश का केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में दूसरा नंबर है। किसानों की फसलों को मौसम की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। आज हमारा किसान खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा करके वर्ष 2022-23 में 184 लाख 32 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हमारा किसान कर रहा है। हरियाणा आज केंद्रीय भंडारण में दूसरे स्थान के ऊपर अपना योगदान वो दे रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बताया कि प्रदेश में इजरायली तकनीकी पर आधारित नवीनतम प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए गए हैं। 2 पर काम जारी है। करनाल में महाराणा प्रताप के नाम पर एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। हरियाणा के कुल फसली क्षेत्र के लगभग 7% में बागवानी भी होती है। नायब सिंह सरकार का लक्ष्य है 2030 तक बागवानी के अधीन क्षेत्र को दोगुना करके 22 लाख एकड़ करने और उत्पादन को 3 गुना करना है।
हरियाणा की नायब सिंह सरकार समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखती है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने का भी लगातार प्रयास करती रही है और इसका फायदा भी किसानों को, छोटे व्यापारियों को लगातार मिलता रहा है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।